हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर जो सिमेट्री का आपने देखा था, जिसमें मैंने आपको सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझाया था और उसमें हमने टाइप ऑफ सिमेट्रिक भी बताए थे। और उनके बेसिस पे जो एक्सरसाइज बच्चों 12.1 दिया था, वो 12.1 भी मैंने आपको कंप्लीट समझाया था। और आपको लाइन ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है ये भी मैंने आपको क्लियर समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। और एक्सरसाइज 12.2 जो है वो रोटेशनल ऑफ सिमेट्रिक पे बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना डिले किए हुए। राइट, ये जो है चैप्टर बच्चों सिमेट्रिक का काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12.2 में। राइट, 12.2 क्या कह रहा है, ध्यान से पहले समझिए। Which of the following figures have rotational symmetric? देखो क्या कह रहा है, rotational symmetric of order of more than one, है ना। Which of the following figure, यानी इस फिगर में से कौन ऐसा फिगर है जिसका एक से ज्यादा रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक है, वो हमें बताना है। तो अब आपको पहले ये समझ आनी चाहिए रोटेशनल सिमेट्रिक होता क्या है। रोटेशनल मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर किसी भी फिगर को, पहले समझिए रोटेशनल सिमेट्रिक होता है क्या। रोटेशनल है ना, TATION है ना। रोटेशनल जो सिमेट्रिक होता है ना बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है ना, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो देखो रोटेशनल नाम में ही लग रहा है, रोटेट करते हैं, यानी किसी फिगर को आप रोटेट करो। जैसे मान लो इस फिगर को मैं यहां पे रोटेट कर रहा हूं, जैसे सर्कल है, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो पर इसका पोजीशन वही निकल के आ जाएगा। फिर इसको रोटेट करो 90 डिग्री से, यह आ जाएगा। फिर रोटेट करो, यह आएगा। मतलब टोटल रोटेशन 360 डिग्री का होता है। यानी किसी भी फिगर को 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक रोटेट करोगे और रोटेट करने पे जिस भी रोटेशन एंगल पे वो सेम आ जाता है ना, वो उनका ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक होता है। वो उसका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक होता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल समझाऊं, आप समझिए थोड़ा सा, है ना। ये बच्चों हमने ले लिया स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर ले लिया, अब मान लो यहां पे हम इसको पॉइंट आउट कर देते हैं, यानी हम यहां पे पॉइंट आउट कर रहे हैं और अब इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मान के चलो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का जो होता है बच्चों ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। ऑल साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं तो फिर ये एक स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री पे रोटेट कर गया जी, ठीक है। तो ऊपर भी ये हमारा स्क्वायर ही आया। फिर जब मैंने इनको रोटेट किया, ये पहला स्टेप हुआ, है ना। दूसरा स्टेप की अगर मैं बात कर लूं तो फिर जब मैं इनको रोटेट किया तो ऊपर भी क्या होगा, ये स्क्वायर ही बनेगा। आप थोड़ा फिगर अच्छे से बनाना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री पे, फिर भी ये सेम ही आ रहा है। फिर जब अगर मैंने इनको रोटेट किया थर्ड कंडीशन में, तो फिर हमें कितना आ जाएगा 270 डिग्री आया, फिर भी वही सेम आया। और फिर जब मैंने इनको फोर्थ स्टेट यानी 360 डिग्री पे रोटेशन किया, है ना, तो ऊपर भी हमारा वही आया। तो हमने क्या देखा, यानी ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को कैसे भी आप नचा लो, समझ लो, कैसे भी आप नचाओ। देखो पहले 90 डिग्री पे फिर भी वो सेम आया, 180 डिग्री पे भी सेम आया, 270 डिग्री पे भी सेम आया, 360 डिग्री पे भी सेम ही आया। तो इससे हमने ये सीखा, जो हमारा स्क्वायर है ना, स्क्वायर में ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक 4 होगा। क्या होगा, स्क्वायर में ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक कितने होंगे, 4 होंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप चाहो तो लिख लो, जो रेगुलर फिगर होता है ना, क्या रेगुलर फिगर क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो इससे पहले के लेक्चर मैंने बहुत डिस्कस किया है कि रेगुलर फिगर क्या होता है। रेगुलर फिगर वो होता है बच्चों जिसका लेंथ यानी साइड और एंगल सभी इक्वल होता है ना, हम उनको रेगुलर फिगर बोलते हैं। जिसके ऑल साइड ऑल एंगल्स इक्वल होता है उसको हम लोग रेगुलर फिगर बोलते हैं। तो चलिए आप यहां पे देख पा रहे होंगे स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल्स होता है, क्लियर है।
ऑल साइड इक्वल होता है, ये बात आपको समझ में आता है, ठीक है। और एंगल भी इक्वल होता है, ये भी आपको क्लियर है। जैसे उसके बाद दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल्स होता है, तीनों एंगल भी इक्वल होता है, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, क्लियर। तो ये ऐसे होते क्या, रेगुलर फिगर। तो रेगुलर फिगर समझ में आया, ठीक है। तो रेगुलर फिगर को आप ध्यान से याद रखना, जो रेगुलर फिगर्स होंगे जितने साइड्स होंगे ना उतने ही लाइन ऑफ क्या होगा आपका, इसका जो होगा बच्चों रोटेशनल्स उतने ही होंगे, समझ रहे हो। चलिए, तो इनको बात आप समझ में आया। रोटेशनल क्या होता, उसको घुमाने पे सेम फिगर आ जाए, वो उनका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है। अगर आपने 360 डिग्री घुमाया, उसमें कितने बार आ गया आप उसको लिख सकते हो, ठीक है ना। इस फिगर को हमने 4 बार रोटेट किया तो हमें 4 बार में वो सेम फिगर आ गया, और सब बार सेम आ रहा था, इसलिए ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक हो गया। चलो, तो मैं इसको रफ करता हूं और इनको सॉल्व करके देखेंगे, क्लियर कर दें। चलिए, अब बढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन पे, हाईलाइट करते हैं, राइट। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये सर्कल है, सर्कल में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होगा। तो देखो, आप अगर इसको रोटेट करोगे, जैसे एक बार अगर हमने इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये पार्ट इधर जाएगा, ये पार्ट इधर, ये पार्ट इधर आ जाएगा, फिर भी इसके एक रोटेशन होगा। यानी अगर मैं ए पार्ट यानी सर्कल की बात कर लूं, ये सर्कल्स है, एक मिनट बच्चों, सर्कल जो है बच्चों, इसको एक मिनट, इनको क्या करना है, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आप समझ पाओगे। यहां पे देखो, ए पार्ट है, ए पार्ट में हम सर्कल इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको अगर मैं रोटेट कर रहा हूं, अगर मैंने इसको 90 डिग्री से, या ये मान लो हम इसको ऑर्डर डाल देते हैं, इसको रोटेट करते हैं, राइट। जब इसको अगर हम रोटेट करेंगे ना, तो कुछ इस फिगर को इस तरीके से इंटररिलेट करेंगे, यानी ये वाला जो पोर्शन है ना वो यहां आ जाएगा। यहां मैं एक डॉट लगा देता हूं रेड कलर से, है ना, जिससे कि आप समझ पाओगे। जैसे ये डॉट हमने यहाँ पे लगा दिया, अब जब हमने इसको रोटेट किया 90 डिग्री से, तो ये डॉट यहां आ गया। देखो, फिर भी तो सेम फिगर, तो सेम ही दिख रहा है। क्या ये फिगर इस फिगर में कोई अंतर है, नहीं है ना। तो एक रोटेशन तो ये आया। अब देखो जी दूसरा, अब अगर मैं एक बार और रोटेशन इसको कर लूं, ये हम थोड़ा सा, आप ये मान के चलना, ये जो है ना फिगर जो है ये आपको यहां पे आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या इस फिगर में कोई अंतर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है जी। अब चलिए एक बार हम और बनाते हैं, ये हमने बना लिया। अब देखो ये जो रेड का धब्बा है वो इस साइड आ गया जी। एक और हम बना लेते हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे अच्छे से, क्लियरिटी। एक और हमने बना लिया, ठीक है। अब आप देखो इसको हमने यहां पे ले आए। अब देखिए ध्यान से समझिए जी, हमने इसको एक बार रोटेशन किया, फर्स्ट टाइम रोटेट किया, तो ये जो है ना हमने डैट लगा दिया आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। एक बार रोटेट किया तो ये यहां आ गया, ठीक है। और फिर दोबारा रोटेट किया 180 डिग्री पे, ये जो है 90 डिग्री पे हमने किया, ठीक है। ये कितना 180 डिग्री पे आ गया, ठीक है। ये कितना आया 270 डिग्री पे आया, ठीक है। ये कितना आया 360 डिग्री पे आया, यानी 360 डिग्री पे वो कंप्लीट रोटेट हो गया। और सभी में क्या आया, सेम फिगर आया। इसमें भी सेम आया, इसमें भी सेम आया, इसमें भी सेम आया, और इसमें भी सेम आया। तो हमने यहां पे क्या सीखा कि सर्कल का जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक होता है ना, यानी ए का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, आप चाहो तो लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ROTATIONAL, रोटेशनल सिमेट्री, SYMMETRY, सिमेट्री कितना होगा बच्चों 4 होगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि which of the following figures have rotational symmetric of order more than 1, एक से ज्यादा ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक होगा। तो इसका तो एक से ज्यादा है ही बच्चों, तो आप इसको चाहो तो टिक लगा दो, पहले आपका आंसर सही है।
ठीक है। अब आगे देखिए, इस फिगर को मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूं, ये देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया था कि जिसमें रेगुलर फिगर होगा ना, जिनके सारे लेंथ और सारे एंगल इक्वल होता है, उसमें उतने ही ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक होता है। तो चलिए, अगर मैं बी पार्ट को ड्रॉ करके भी आपको दिखाऊं, तो ये देखो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, इसको अगर आप रोटेट करोगे ना, जैसे देखो इसको अगर आप रोटेट करोगे तो देखो ये वाला पार्ट्स, यहां मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, यहां पे देखो मैं आपको थोड़ा इस तरीके से क्लियर करता हूं, ये समझ लीजिए, फिर आपको डायरेक्ट मैं लिख करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है, चलेगा। अब देखो ये वाला पार्ट्स था, इसको हम थोड़ा सा इस साइड एडिट कर रहे हैं, तो ये अगर इसको हमने घुमा दिया तो ये इधर आ गया, ठीक है, फिर जब इसको हमने घुमाया तो ये इधर आया, फिर जब हमने इसको घुमाया तो ये आ गया, ठीक है जी। तो देखो तीनों फिगर में क्या दिख रहा है आपको, अच्छा ये सिमिलरिटीज आप थोड़ा सा नहीं लग रहा होगा कि सर ये सिमिलरिटीज कहां है, ये सिमिलरिटीज भी ले लो आप, ठीक है। देखो ये सिमिलरिटीज हमने रोटेट किया तो ये आ गया 60 डिग्री पे, फिर रोटेट किया ये आ गया, फिर इसको रोटेट किया आ गया, यानी 120 डिग्री पे ये रोटेट हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इसके जो डिग्री है ना ये 120 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, ये भी 120 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, ये भी 120 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, तब तो जाकर के ना 360 डिग्री बनेगा, 12 3 24 12 36 360 डिग्री आ गया, तो 120 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, ये इसको 120 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, ये कर रहे हैं तो 120, यानी इसमें भी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक है ना, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो 3 होगा, समझ रहे हो, इसमें जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक होगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका सही, ये भी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में कह रहे हैं ना मोर देन 1, एक से ज्यादा होना चाहिए ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक, समझ रहे हो, क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है। तो एक तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो बच्चों देखो इसको अगर आप रोटेट करोगे तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक, ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्रिक इसमें भी 2 होगा बच्चों, इसकी अगर मैं बात करूं तो रोटेशनल सिमेट्रिक इसमें 3 होगा, और इसमें रोटेशनल जो सिमेट्रिक होगा वो 4 होगा, खत्म। यानी आपका ये वाला पार्ट है, इसको आप क्रॉस कर दो, इसमें एक ही ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक होगा, बाकी में सभी ज्यादा होगा, ये भी आपका करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, आंसर एक से ज्यादा कौन कौन है, ए फिगर है आपके, बी फिगर है, डी फिगर है, ई है और एफ, यानी ए बी डी ई एफ फिगर जो है जिसमें एक से ज्यादा, यानी क्वेश्चन में कह रहा है ना मोर देन 1, एक से ज्यादा होने चाहिए क्या, रोटेशनल सिमेट्रिक, तो एक से ज्यादा दिख रहा है, इसमें सिर्फ जो है एक है रोटेशनल सिमेट्रिक बच्चों, एक तो होगा ही होगा, किसी भी फिगर में, किसी भी फिगर में एक बार घुमाओगे तो अपना पोजीशन तो लेगा ही लेगा ना, तो वो हमारा एक है, बाकी सब में एक से ज्यादा है, और वही हमसे पूछा जा रहा था तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर आया समझ में, ये आपको समझा दिया, आप सब इसको प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हो, बट क्वेश्चन में ऐसा कह नहीं रहा है कि आप प्रैक्टिकल करके देखो, बट हाँ अगर आपको लग रहा है मुझे समझना भी है और अच्छे से, तो मे भी आप इसको डायग्राम बनाइए अपने नोटबुक पे और उसको घुमा घुमा के देखिए कितने बार में वो अपने पोजीशंस ला रहा है, और जब अपना पोजीशन ले आता है आप समझ लेंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गिव द ऑर्डर, क्या, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रिक फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, सभी में यहां पे हमें कह रहा है कि ऑर्डर दे दीजिए, बस क्या दीजिए, ऑर्डर बताना है आपको कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक इसके कितने होंगे। तो देखो अगर यहाँ पे फिगर को अभी आपको समझ में आ गया वैसे ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है, तो जब आप इसको देखो घुमाओगे तो क्या होगा, इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, अगर ए पार्ट की बात करूं रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे, 2 होंगे, एक 180 डिग्री पे हो जाएगा, 360 डिग्री पे होगा। इसकी अगर मैं बात कर लूं बी पार्ट का, देखो इसको घुमाओगे तो नहीं होगा,
फिर इसको घुमाओगे यानी इसके भी जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। अब आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, तो इसमें रोटेशनल जो सिमेट्रिक होगा वो कितना होगा, 3 होगा। अभी तो हमने समझाया था रेगुलर फिगर का, ये ध्यान रखना रेगुलर फिगर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। रेगुलर फिगर जब भी आ जाए तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों एक ही, लाइन ऑफ सिमेट्रिक इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक भी इक्वल होते हैं और उनके एंगल भी इक्वल होते हैं और उनके साइड भी इक्वल होते हैं। 4 बात आपको एक ही क्वेश्चन में समझा रहा हूं। पहला, लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल होंगे, जितने ही लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना, रेगुलर फिगर का मैं बता रहा हूं, सभी फिगर का नहीं, रेगुलर फिगर का बता रहा हूं, जितने लाइन ऑफ सिमेट्रिक उतने ही होंगे, उतने ही बच्चों ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक भी होंगे, उतने ही साइड्स होंगे और सेम एंगल होंगे। ये आप ध्यान रखना। 4 बात एक ही क्वेश्चन में आपको क्लियर करा रहा हूं, ध्यान से समझिए, राइट। चलो अब इसमें देखो फिगर में, इसमें आप कैसे भी पंखे को नचा लो, है ना, 90 डिग्री पे नचाओ तो ऊपर वही पोजीशन देखिएगा, 180 डिग्री पे नचाओ फिर भी वही देखिएगा, 270 पे नचाओ तो ऊपर वही दिखेगा, 360 पे नचाओ फिर भी वही दिखेगा। इट मींस हमने क्या पाया, डी में भी रोटेशनल सिमेट्रिक जो होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, 4 होगा। अब सोच रहे होगे कैसे सर, देखो ना 90 डिग्री पे ये हो गया, फिर ये 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 4 रोटेशन हो गया। अच्छा इस फिगर में देखिए, ई वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो आप इसको नचाओगे 180 डिग्री से तो ऊपर भी एक वैसे ही दिखेगा, फिर नचा दो 180 पे वही दिखेगा, 270 पे वही दिखेगा, है ना, 360 पे वही दिखेगा। तो इसमें रोटेशनल सब सिमेट्रिक जो होगा वो 4 होगा। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 साढ़े बच्चों पेंटागन है, तो मैंने अभी आपको समझाया रेगुलर फिगर के लिए, तो इसमें भी 5 होगा रोटेशनल सिमेट्रिक। अच्छा देखो इसमें कितने हैं, अगर इसकी बात कर लें कितने हैं, 1 देखो 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा बच्चों, इसमें कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। डी अगर जी की बात कर लूं तो क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्रिक 6 हो जाएगा। इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3, यानी इसमें रोटेशनल जो सिमेट्रिक होगा एच में बच्चों को क्या हो जाएगा, रोटेशनल सिमेट्रिक 3 आ जाएगा, है ना। देखो अगर 3 आ रहा है ना तो इसका मतलब है कि इसमें क्या 120 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, हर एक एंगल, है ना। 4 आ रहा है, जहां पे देखना ध्यान से समझना, रोटेशनल अगर आपको एंगल भी पूछ दिया जाए तो देखो यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री 3 है, इसका मतलब इसके बीच का एंगल कितना 120 डिग्री का होगा। अगर 6 है तो 360 को डिवाइड करो, एक एंगल के बीच में 60 डिग्री का 36 डिग्री का एंगल होगा, देख लो ना। 360 को अगर 6 से डिवाइड कर दो, 60 डिग्री होगा, ईच एंगल 60 डिग्री होगा। 4 से डिवाइड करो 90 डिग्री होगा, हर एक के बीच में 90 डिग्री होगा, इसके बीच में 90 डिग्री होगा, इसके बीच में भी होगा, यहाँ 120 डिग्री होगा, यहाँ 180 डिग्री होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, यानी 180 डिग्री पे वो फिगर सेम दिखेगा। कुछ ऐसे समझना है आपको। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको, एंगल भी समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक भी क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी का, आपको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ही लिखना था, हर एक फिगर का जो मैंने लिख दिया, आप इनको सॉल्व करो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा इसी के साथ बच्चों इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे। इसका जो अगला एक्सरसाइज है ना, इन दोनों एक्सरसाइज के बेस पे है। अगला एक्सरसाइज जो है लाइन ऑफ सिमेट्री पे भी बेस है, रोटेशनल सिमेट्रिक पे भी बेस है, इन दोनों के बेस पे आपको एक्सरसाइज 12.3 है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।